फंक्शन में कभी आप लोग भी जाते हो, इस तरह से होता है कि पुरुष आदमी आपको अलग तरीके से पकड़ के खींच रहा हो या मार रहा हो, तमाचा मार रहा हो, कपड़े उतार दे रहा हो? हम लोगों के साथ कभी नहीं हुआ। लेकिन जिस हिसाब से मैंने देखा है दिल्ली पुलिस की बर्बरता, वहाँ की एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी और महिलाओं के साथ ये अभद्रता हो रही थी, वो ठीक कहाँ? प्रधानमंत्री के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के खिलाफ, तो कैसे चली जाएंगी? अगर भाई आप देखा में जरा सा भी, मैं कह रही हूँ कि शर्म है और आप नहीं जा रही हैं। आप ये बताइए, कल आप वोट के लिए क्या उन बच्चियों से नजर में नजर मिला के आप किस तरह से सवाल कर पाएंगी कि आइए मुझे वोट दीजिए, मैं आपका सुरक्षा और शिक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगी? कौन देगा? देखने के बाद भी लगता है कि चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो वहाँ की सरकार हो, चाहे यहाँ की सरकार हो, किसी में शर्म बची है? शर्म नहीं बची है, ये बात हकीकत है। लोगों को अंदर गुस्सा है और लोगों को, अच्छा इतना नहीं, जो बीजेपी भक्त थे कहीं कहीं पे कहते थे अरे भैया मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। कल से एक बात को शिक्षा जो हमारे मंत्री जी हैं उनको और रेखा गुप्ता जी को कि भैया बहुत बड़ा धन्यवाद, जो आपने इस जनता की आंखों में जो काली पट्टी लगी हुई थी वो हटाने का काम किया। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 22 दिनों से आंदोलन चल रहा है। आंदोलन में मांग एक ही है, पेपर लीक मामले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन शायद सरकार भी जिद पर अड़ी है, लेकिन युवा भी जिद पर अड़ा है। पेपर लीक मामले पर कल जो सड़कों पर देखने को मिला वो शायद हैरान कर देने वाली तस्वीर थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए किसान नेता गीता देवी है। जानते हैं कि युवा जिस तरह से कल लाठी डंडे खा रहा था, आखिर किस तरह की प्रतिक्रिया है? गीता, किस तरह से देखती है इस पूरी घटनाक्रम को? मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपके श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ कि समय समय पर आप मेरी बात या मेरे विचार जानने के लिए आ रहे हैं। कल ये जो मामला हुआ बहुत ही निंदनीय रहा, क्योंकि आपके देश के बच्चे थे। आप अगर कोई विरोध प्रदर्शन करता है आप उसको पाकिस्तान बता देते, लिंक कहाँ कहाँ से जोड़ देते। भाई वो 15 से 16 साल के बच्चे रहे होंगे। मैंने कई वीडियो देखे और कई वीडियो में हमेशा यही देखा है कि बच्चे इतने बुरी तरह से लोग मार रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, सर फटे हैं बच्चों के, 13-14 साल के बच्चों के। वो सिर्फ क्या मांगने आए? अपना अधिकार, हक। वो एक बात बताइए, मैं भी माँ हूँ, मेरे भी बच्चे हैं। एक तपस्या की तरह माँ बाप पढ़ाते अपने बच्चों को, सुबह उठना, जगना, टिफिन देना, बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही, एक योद्धा की तरह तैयार करते हैं। अच्छा, जब समय आता है कि हाँ मेरा बच्चा कुछ कमाएगा, घर का सहारा बनेगा, उस टाइम आप पेपर लीक कर देते, आपके पास नौकरियां नहीं है। और जब बच्चे हक मांगने के लिए जाते हैं तो आप वहां पे लाठी से स्वागत करते हो। अरे धिक्कार है ऐसी सरकार को, मैं तो खुल के बोलती हूँ। अच्छा गीता, कल मैंने देखा कि विपक्ष की जो भूमिका रही, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हो, चाहे वो सांसद डिम्पल यादव, सब कहीं ना कहीं उस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे और कहीं ना कहीं उनके साथ गिरफ्तारी देने का काम किया है। विपक्ष की भूमिका किस तरह के घेरे पे, और क्या लगता है विपक्ष कहीं ना कहीं अपना काम बखूबी निभा रहा है? विपक्ष का बखूबी निभा रहा है और मैं धन्यवाद भी देती हूँ ऐसी पार्टियों को जिनके सांसद आगे बच्चों के लिए आए और बच्चों के उन्होंने देखा है। सराहनीय कार्य रहा डिम्पल जी का। मैं देख रही थी वीडियो के माध्यम से कि कई बच्चे बेहोश पड़े थे जिन्हें एक माँ की तरह उन्होंने संभाला। तो एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य किया उन्होंने, बच्चों को हिम्मत बनाए रखी। अच्छा, क्या लगता है वो सांसद जो कहीं ना कहीं चुनकर इन्हीं छात्र, इन्हीं युवाओं के वोट से, इन्हीं युवाओं के मताधिकार से संसद में पहुंचे हैं, इतने सारे सांसद होने के बाद भी गिनती के 4-5 सांसद ही दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो चंद्रशेखर रावत हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो डिम्पल यादव, चाहे वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हो। कहीं ना कहीं हो सकता है वो भी आवाज उठाने का, मैं कहूँगी, काम कर रहे हैं। क्योंकि आप देखो, जब से ये मुद्दा गरमा रहा है तब से लेके अभी तक कई बार संसद को जो कार्रवाई थी वो निरस्त हुई है। आपने देखा, लगातार निरस्त। बिल्कुल। हाँ, तो उसीलिए कहीं ना कहीं तो सब प्रोटेक्शन कर रहे हैं बच्चों के। देखिए, हर किसी को नकारा जा सकता है, ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, इस भारत की पहचान है, उनको आप नकार के कहाँ जाएंगे? आदमी क्या। लेकिन गीता, ये भी कहा जा रहा है कि बच्चे भी पथराव कर रहे थे, बच्चे भी तोड़फोड़ कर रहे थे, बच्चे भी पुलिस वालों पर मतलब लाठी डंडा चला रहे थे। ये बिल्कुल गलत है। मैं उससे पहले देख रही थी वहाँ की लाइव न्यूज, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो बच्चों के पास भी मोबाइल रहे, उन्होंने डाला है सबके लिए। मैं दिखा सकती हूँ आपको। ट्रक भर के एक दिन पहले ही क्या कर रहे थे जंतर मंतर पे, पत्थरों के,
और वो पथराव के वीडियो पुलिस के लीकेज हुए हैं। ये बहुत ही निंदनीय काम रहा। आपको आप अरे छोड़िए, आप 13 महीने हम किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, आपने कुछ नहीं दिया। कम से कम बच्चों की तो सुन लो। बच्चे अब आपके देश के भविष्य है, दूसरा बच्चों में वो दम है। अच्छा गीता, काहे नहीं सुन रहे, क्या लगता है क्यों नहीं सुन रहे धर्मेंद्र प्रधान, आप ये मोदी, नरेंद्र मोदी आखिर क्यों नहीं सुन रहे? हमें लगता है कुर्सी ज्यादा प्यारी है धर्मेंद्र लोग प्यारे प्रधान नहीं जी है। को। हाँ, लोग प्यारे नहीं है। वो भूल गए हैं कि जनता ने आपको कुर्सी दिलाई है, जनता ही आपकी कुर्सी खींच लेगी। ऐसा नहीं है, ये भारत है, भारत में जनता मालिक है। हम जो चुने हुए सांसद जाते हैं वो सिर्फ उनको कुर्सियां 5 साल के लिए इसीलिए दी जाती है कि हमारी आप आगे जो हमें परेशानियां उनको आगे लाइए, सुने। और दूसरी बात, हमारे मुद्दों को देखें, हमारे रोजगार देखें, बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है उसके लिए आप आगे बढ़िए। तो उन सब के लिए संसद में जो सांसद वगैरह जाते हैं, लेकिन वो अपना, हमें लगता है बीजेपी पूरी तरह अपना पूरा ये जो मैं बोलूँ तो भूल गई है सारा। उन्होंने किस बेस पे शपथ ली, मुझे तो शपथ उनको हमें लगता है याद जनता को दिलानी होगी, वो भी भूल गए हैं। वो शपथ भूल गए। हाँ, शपथ भूल गए, तभी ऐसा कार्य कर रहे अच्छा हैं। गीता, इस कल का जो आंदोलन रहा या पिछले 21-22 दिनों से जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, कल लखनऊ की सड़कों पर भी समाजवादी पार्टी के नेता और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी, को गार्डन में गिरफ्तार होकर देर रात तक बंद रहे। उसके बाद कितना असर पड़ा इस सरकार पर और क्या प्रतिक्रिया सामने? क्योंकि आज मुझे लगता है कोर्ट गए थे सभी बच्चे, कोर्ट का भी जवाब बड़ा सोचनीय हो गया कि कोर्ट कह रहा है मुझे मतलब नहीं है इन सब चीजों से। ये सारे लोग मुझे लगता है एक ही थाली के चट्टे बट्टे, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो आपका सदन में चुने हुए नेतागण हो, चाहे जो आपका सिस्टम कैसे फेल हो सकता है। अरे आदमी जब हारता है थकता है तो कहाँ जाता है? हमारे लिए कोर्ट और जज किस लिए नियुक्ति है? कि हमारी बातें सुनो आप। हमें जहां आपको लग रहा है कि हाँ जनता की जरूरत है उसको पूरी करो, उन्होंने सीधा पल्ला झाड़ लिया। दिल्ली कोर्ट ने बोले कि हमसे कोई मतलब नहीं है, इस पे मैं बहस ही नहीं करना चाहता हूँ। तो ये भी जनता को आगे जाके आप देखिएगा कोर्ट घेरने होंगे, जजों से जवाबदेही लेनी होगी कि आप किस बेस पे इस कुर्सी पे बैठे हैं, बताइए मुझे। एक जज की ही तो बयानी थी, उसी ने शायद युवाओं को कॉकरोच कहा था, उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी लोगों ने बना डाली। नहीं, उसका ये था, उनका भी बड़ा। अगर देखिए कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर निराशापूर्ण कहीं से भी निराश होता है तो कहीं ना कहीं उसे उम्मीद जगती है कि उस दरबारे पे जाऊंगा तो शायद मुझे थोड़ा न्याय मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो जनता के जज से लेके मुझे लगता है कि जनता पूरी तरह त्रस्त है। कोई न्याय की बात करना नहीं चाहता है। तो जनता को अब मुझे लग रहा है जैसे जेएनजी युवा ने जो क्रांति देश में लाई है, तो मेरे को लग रहा है कि अब शायद बदलाव हो। अब शायद बदलाव होगा। अच्छा, फिर भी अगर बदलाव नहीं होता है तो क्या होगा गीता? क्योंकि बड़ा भयावह स्थिति है, इतने आंदोलन के बाद, इतना बड़ा लाठी चार्ज होने के बाद, इतने युवाओं की मौत की भी तमाम खबरें हम सुन रहे हैं, उसके बाद भी सरकार हिल नहीं रही है, तो कहाँ असर डालेंगे? और नहीं हुआ असर तो क्या करेंगे सब? नहीं, ये बराबर आप तो ये चिंगारी हम तो कह रहे हैं कि लग चुकी है, कि क्रांति की, जन क्रांति की। आप देखिए चंदा चोरी के टाइम पे, अरे राम के नाम पे इन लोगों ने राम हमारे उस पे 2 बार सरकार बनाई है। देखिए, सतीश महाना का नाम सुना है आपने? हाँ बिल्कुल सुना है। उनका एक बयान है, उन्होंने कहा कि उन्हीं लोगों का चढ़ावा चोरी हो गया है जिन लोगों ने मन से दान नहीं किया था। यही तो बीजेपी की क्या, यही तो इनकी जो क्या मैं बोलूं, ये दिमाग की क्या, कौन सा खा के बैठे हैं ये, कौन से राम के नाम पे। बस ये बताइए, एक आम जनमानस किसने नहीं दिया होगा चंदा उसमें जाके, और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम किसके नहीं है? सबने दिया ना चंदा। और चोरी आपने करवा ली, उसके बाद आप डकार रहे हो, कह रहे मन से चंदा नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि सतीश महाना जी को एक जो दिमागी डॉक्टर होता है उसकी जरूरत होनी चाहिए, और अपना दिमाग जरूर चेक करा। लाठी चली, आंसू गैस चले, महिलाओं के कपड़े उतर गए, महिलाओं के, लड़कियों के कपड़े, और इस तरह से जो मेल पुलिसकर्मी है या पुरुष पुलिसकर्मी है उनके द्वारा अभद्रता की जा रही है। गीता, प्रदर्शन में कभी आप लोग भी जाते हो, इस तरह से होता है कि पुरुष आदमी आपको अलग तरीके से पकड़ के खींच रहा हो या मार रहा हो, तमाचा मार रहा हो, कपड़े उतार दे रहा हो? ऐसा हम लोगों के साथ कभी नहीं हुआ, लेकिन जिस हिसाब से मैंने देखा है दिल्ली पुलिस की बर्बरता, वहाँ की एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी, और महिलाओं के साथ ये अभद्रता हो रही थी, वो थी कहाँ पे?
छोटी छोटी बच्चियों के प्राइवेट पार्ट, आप वीडियो है, मैं वीडियो भेजती हूँ आपको, बिल्कुल। टच कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं पुलिस वाले। अच्छा, और कई- उसके बाद कपड़े कई- उनके उतार, मतलब खींच रहे, फाड़ रहे बच्चियों के कपड़े। अरे कैसी महिला हो तुम, एक महिला की सुरक्षा में तुम हर तरह से फैलती, लेकिन महिलाओं को, बच्चियों को तो बचा लेती। कम से कम बच्चियों के जो पुलिस वाले इस तरह से अभद्रता पूर्ण व्यवहार कर रहे थे, उस पर तो तुम्हें लगाम लगानी चाहिए थी। गीता, अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के खिलाफ वो कैसे चली जाएंगी भाई रेखा गुप्ता? अगर आप में जरा सा भी, मैं कह रही हूँ कि शर्म है, और आप नहीं जा रही हैं। आप ये बताइए, कल आप वोट के लिए क्या उन बच्चियों से नजर में नजर मिला के आप किस तरह से सवाल कर पाएंगी कि आइए मुझे वोट दीजिए, मैं आपका सुरक्षा और शिक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगी? अच्छा कौन गीता, देगा? कल के आंदोलन को देखने के बाद भी लगता है कि चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो वहां की सरकार हो, चाहे यहाँ की सरकार हो, किसी में शर्म बची है? शर्म नहीं बची है, ये बात हकीकत है। लोगों को अंदर गुस्सा है, और लोगों को, अच्छा इतना नहीं, जो बीजेपी भक्त थे कहीं कहीं पे कहते थे अरे भैया मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, कल से एक बात को मैं धन्यवाद दूंगी शिक्षा जो हमारे मंत्री जी हैं उनको, और रेखा गुप्ता जी को, कि भैया बहुत बड़ा धन्यवाद, जो आपने इस जनता की आंखों में जो काली पट्टी लगी हुई थी वो हटाने का काम किया, उसके लिए आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। अब किसी को आपसे आशा नहीं रहेगी कि हम सुरक्षित हैं दिल्ली या और प्रदेशों में। भाई पुलिस तो आप ही की है, और जहाँ पे पुलिस का था तो किसी के, आप देखिए ना वीडियो में, किसी की नेम प्लेट आपने देखी है, पे वायरल हो रहा है, और कहीं लोग तो बिना ड्रेस के हैं, बिना, और चप्पल पहन के लोग लाठी चार्ज कर रहे हैं। भाई कैसी पुलिस रखी है आपने? पुलिस थी या गुंडे थे? बिल्कुल ठीक है, इस तरह की बर्बरता देश कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। देखते हैं गीता, अब तो इलेक्शन ही बताएगा कि बर्दाश्त करेगा कि नहीं बिल्कुल करेगा। बिल्कुल। अब हर तो बार के परिणाम कुछ और ही परिणाम कुछ और ही होते हैं, लेकिन इस बार जनता के अंदर बहुत आक्रोश है, बहुत गुस्सा है, बहुत नाराजगी है। इन लोगों को खुद में वोट मांगते हुए इन्हें शर्म आएगी कि हम किस बेस पे इनके दरवाजे पे जाएं कि आओ मुझे वोट करो। ठीक है गीता, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, दिल्ली के आंदोलन की जो चिंगारी थी वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक पहुंची। रात 12 बजे हजारों कार्यकर्ता इको गार्डन में गिरफ्तार करने के बाद छोड़े गए। शाम से ही आंदोलन चलता रहा और पूरे देश की राजधानी दिल्ली में अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चंद्रशेखर रावत और ऐसे बड़े कई सांसद रहे जिन्होंने विरोध भी जताया और खुलकर उन लोगों के, उन युवाओं के साथ आए जो पेपर लीक मामले पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अगर इस्तीफे की मांग थी तो शायद भारतीय जनता पार्टी का या केंद्र सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल जाकर उन बच्चों से बात तो कर सकता था कि बच्चे, हम तुम्हारी समस्या को सुनने आए हैं और हम इस पर विचार करेंगे, हमने कमेटी बनाई, कोई भी बात तो करते। लेकिन 20 तारीख का अल्टीमेटम शायद ये युवा पहले से ही दे रहे थे। उसके बाद जो कल सड़कों पर हुआ वो सभी को हैरान कर देने वाला था। ये बात सच है कि जो कहीं ना कहीं आंख मूंद कर सरकार पर इतना भरोसा करते थे, उनकी आंख की पट्टी तो खुल गई होगी, क्योंकि कल उनके बच्चों पर भी लाठियां चली है। देखने की बात ये रहेगी, और हैरानी की बात यह है कि इस मामले पर न्यायपालिका ने भी अजीब सा जवाब दे दिया, जिस पर शायद पूरे देश की जनता को विश्वास होता है। ये लड़ाई, यानी यूं कहे सीजीपी, जो पार्टी युवाओं को लेकर दिल्ली में आंदोलन पर है, एक जज के ही कथन पर शुरू हुई थी, जिन्होंने युवाओं को कॉकरोच कह दिया था। वो कॉकरोच आज शायद इनकी नाक में दम कर रहे हैं। सहयोगी अक्षय के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।